हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और कल फाइनली मैं सिस्टर के यहाँ आ गया था। तो आज दूसरे दिन के ट्रैक की शुरुआत करते हैं और आज प्लान में थोड़ा चेंजेस है, ना बस से जाएंगे ना ट्रेन से, और इस बाइक से जाने वाले हैं। तो आज के ट्रैक की दूरी होगी, वो होगी 90 किलोमीटर, लगभग 90 से 95 किलोमीटर होगी। तो आपको तो पता ही है, टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता ही लगा लिया होगा। तो सीधा जाएंगे आज लाल किला देखने और वहीं से देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो ताजमहल वगैरह भी देखेंगे। फिलहाल पैकिंग वगैरह हो चुकी है तो चलते हैं फिलहाल बाइक से। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। करते हैं आज के खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। कल जहाँ से ये छोड़ा था सिरसागंज हाईवे, अब इसी को यहीं से पकड़ेंगे और सीधा चलेंगे सिरसागंज से सीधा सिकवाबाद, सिकवाबाद से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से टूंडला, टूंडला के बाद सीधा आगरा मिल जाएगा। एक चीज़ देख लो, इस ट्रक को देखो कितने पहिए हैं और पता नहीं इतना भारी भरकम, पता नहीं क्या लोड होके जा रहा है। पहिए गिनो देखो, ये मैनेजर रहा, इसके पीछे ये पता नहीं क्या है। अब यहाँ से देखो इतने ज़्यादा टायर लगे हुए, पता नहीं इतना भारी भरकम क्या है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कुछ मुझे मशीन लग रही है। और पहिए तो देखो, गिन नहीं पाओगे आप, कितने ज़्यादा है और बिल्कुल स्लो जा रहा है। टूंडला के टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर और रह गया। अब यहाँ पे आके NH2 छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से मात्र लाल किला 7.5 किलोमीटर रह गया है, तो इस रास्ते चलते हैं। 11:41 हुए हैं और फाइनली लाल किले के पास पहुँच गए हैं। तो बाइक यहाँ पे पार्क करनी पड़ती है अलग साइड में। तो फिलहाल चलते हैं एंट्री गेट के पास और लेते हैं टिकट, चलते हैं अंदर। तो ये रहा एंट्री गेट। भाई साहब भीड़ देखो, इधर भी देखो, विदेशी भी हैं, देश के भी हैं। तो देखते हैं टिकट काउंटर किधर है। इधर है शायद। उसके अलावा टिकट लेते हैं यहाँ से, वो रहा टिकट का। ठीक, थैंक यू। तो ये रहा एंट्रेंस गेट और इसको अमर सिंह गेट भी बोलते हैं। और यही गेट के पास में अगर ये देखा जाए तो ये किले की सुरक्षा के लिए होता था। ये देखो खाई जो दिख रही ना, इसमें मगरमच्छ वगैरह रहते थे और इसी के पास में शेर चीते भी घूमते थे ताकि किले की सुरक्षा सही से हो पाए। और ये जो होल दिख रहे हैं ना, इसके पीछे सैनिक बैठा करते थे जो गोले वोले लेकर के तैयार रहते थे। ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में ही सबसे पहले मुगलों ने ही गन पाउडर का इस्तेमाल किया था भारत में। चलिए अब एंट्री के लिए इधर लाइन लगानी पड़ेगी, तो एंट्री करते हैं, उसके बाद बताते हैं पूरी डिटेल। तो चलिए फिलहाल मैंने खाना ही जमा कर दिया है यहाँ पे, तो अब चलते हैं। बैग मेरे पास ही है। हाँ जी, तो स्वागत है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के किले के अमर सिंह द्वार से। इसका एक और गेट है जो दिल्ली गेट के नाम से है, वो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। और इस गेट की अगर बात करें तो ये पहले ऊंचा था, बड़ा भी था, लेकिन बाद में जब ये अंग्रेज़ वगैरह आए तो उन्होंने इसको छोटा कर दिया। ऊंचा तो देखो कितना है, ये देखो कितना भव्य लग रहा है। और ये 450 साल पुराना किला हो चुका है अभी भी देखो। चलिए एंट्री करते हैं। अब यहाँ से ये देखो आपको डिज़ाइन लग रही होगी, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है। जो हाथी घोड़े जो चलते थे पहले, उनका पैर स्लिप ना हो इसलिए ये ऐसे बनाया गया है। और यहाँ से अब ऊंचाई स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ऊपर से जो सैनिक हुआ करते थे कि अगर जैसे दुश्मन चढ़ाई करें इधर साइड से, तो पत्थर फेंकते थे, रोल करते थे, रोल करते हुए आते थे, तो जिससे दुश्मन वगैरह आगे नहीं बढ़ पाते थे। अगर वो बाई चांस दीवार के सहारे हो भी जाते थे तो क्या होता था कि ये देखो, ये छिद्र दिख रहे हैं आपको, तो इनमें से गर्म खौलता हुआ तेल और गर्म ही खौलता हुआ पानी इधर से गिराया जाता था, तो ताकि जो किनारे किनारे जो दुश्मन खड़े हो जाया करते थे तो उनके पैर वैर जल जाते थे, तो जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। और यहाँ की मान्यता है, अगर यहाँ पे आवाज़ होगी तो वो गूंजती है और गूंजती हुई आवाज़ सामने जाती है तो उधर पता चल जाता है। तो तभी वो रोल वोल करते थे, पत्थर वगैरह फेंकते थे, पानी गिराते थे गर्म खौलता हुआ। यहाँ पे देखो गेट देखो कितने बड़े बड़े हैं और ये देखो लकड़ी के ही हैं। तो यहाँ पे ड्रम वगैरह पहले बजा करते थे जब भी राजा मतलब एंट्री करते थे महल में। अकबर के जो पुत्र थे सलीम, उनके लिए उनके मामा ने ये देखो बाथ टब गिफ्ट किया था। जागीरबाद में उनका ही नाम रखा गया था, सलीम का। तो ये देखो पूरा एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं 2-4 पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया हो, पूरा एक ही पत्थर है। और
3 सीढ़ियाँ बाहर हैं और 3 ही हैं अंदर। तो ये देखो, किले से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो 70% पार्ट है इस किले का, तो वो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। घूमने के लिए सिर्फ 30% ही है, तो राइट साइड का पूरा घूमेंगे। ये जो लाल किला है, यहाँ पर पहले एक हिंदू राजा ने अपना किला बनाया था। बाद में अकबर ने उसको परास्त करके फिर उसको विध्वंस कर दिया। उसके बाद अपना किला स्टार्ट किया, फिर ये बनाया। स्टार्ट इसको अकबर ने किया था, उसको 8 साल बनाया अकबर ने। उसके बाद जहांगीर ने बनवाया इसको, फिर उसके बेटे शाहजहां ने बनवाया, फिर उसके बेटे औरंगजेब ने इसको कंप्लीट किया। तो मतलब 4 मुगल राजाओं ने इसको कंप्लीट किया है। इस किले को कंप्लीट होने में 95 साल लगे और 4000 मजदूरों ने काम किया और इसकी लागत आई उस समय 4 करोड़ 35 लाख रुपए। ये जो बाथ टब है ना, इसका वजन है 3000 किलो। सोच लो, उनके मामा ने इसमें पूरे में हीरा जवाहरात भर के और इसको गिफ्ट में दिया था। तो यही सामने में ये रहा सलीम का पैलेस, मतलब सलीम मतलब जहांगीर। तो जहांगीर को बताते हैं ट्रिपल डब्ल्यू का शौक था। ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब बैन, वुमेन एंड बॉस, शराब, औरतें और युद्ध। ये देखो कन्वर्टर विदेशियों को, ये देखो पूरा टूर दे रहे हैं। और ये देखो कितना विशाल है। चलते हैं अंदर। राइट साइड में इधर जहांगीर का बेडरूम था और इधर था खाने का सिस्टम, मतलब डाइनिंग हॉल वगैरह था। तो इसमें पहले दरवाजे नहीं हुआ करते थे, पर्दों का यूज होता था। और ये रहा डाइनिंग हॉल, जो कि खाने पीने के लिए होता था। ये सामने में जो है वो बताते हैं अकबर की जो रानी थी, हिंदू रानी, तो उनका ये मंदिर था। बाद में इसको भी बंद कर दिया गया है फिलहाल। ऐसा बताते हैं अकबर की 3 ऑफिशियल रानियां थी और अनऑफिशियल 500 रानियां थी। और जो सलीम थे मतलब जहांगीर, वो हिंदू रानी से ही पैदा थे, जोधाबाई अकबर से। तो जब भी कोई त्योहार वगैरह होता था तो यहाँ पे मतलब पूरा फेस्टिवल होता था, पूरा नाच गाना होता था। तो जहांगीर वहाँ पे ऊपर बैठते थे, सबसे ऊपर। और जो थोड़े थोड़े हॉल दिख रहे हैं, इसमें रानियां बैठती थी। और ये छोटे छोटे जो गेट दिख रहे हैं, वो अनऑफिशियल जो वाइफ होती थी, जो वो जीत करके लाते थे, तो वो इनमें बैठ करके और उनकी दासी बैठ करके देखती थी। इधर तो भाई हर फेस्टिवल में मुजरा होता था, तो चारों तरफ बैठ करके देखते थे। चलते हैं अब आगे। ये देखो छोटे छोटे जो हॉल दिख रहे हैं ना जगह बेजगह, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ से पानी अंदर चला जाता था बरसात वगैरह का, और जिसमें क्रोकोडाइल वगैरह रहते थे उस खाई में होकर के सीधा यमुना नदी में चला जाता था। और ये था सलीम का लाइब्रेरी, मतलब जहांगीर, मैं बार बार सलीम बोल देता हूँ। तो ये लाइब्रेरी था। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने 1761 ईस्वी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, आग वाग लगा दी थी। तो ये देखो बिल्कुल ख़राब पेंटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं। अब यहाँ से आपको दिखाएंगे यहाँ से ताजमहल का मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब सुंदर दृश्य। वाटर ड्रेनेज सिस्टम का ये देखो बड़ा हॉल है, छोटे छोटे हॉल से इसमें पानी आता था और सीधा होकर के खाई में चला जाता था। चलिए पहले ताजमहल का मैग्निफिसेंट व्यू दिखाते हैं आपको, सुंदर दृश्य। ये देखो रहा ताजमहल, नदी के जस्ट किनारे पे ताजमहल है, ये देखो। और इधर भी किले की सुरक्षा का वही सिस्टम है, इधर भी मगरमच्छ और वही शेर, चीते। ये सामने जो बड़े बड़े हॉल दिख रहे हैं, तो इसमें गन वगैरह लेकर के और सैनिक सुरक्षा करते थे किले की। और ये जो यमुना नदी इतनी दूर पहुंच गई है, पहले ये किले के पास से ही गुजरती थी यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती थी। और इसी के जस्ट पास में ये रहा हवा महल, तो पहले के बादशाह वगैरह इधर हवा खाने आते थे। और ये सामने में रहा शाहजहानी महल, इसको शाहजहां ने बनवाया था। इसको एसी रूम भी बोलते थे उस समय, जब एसी नहीं हुआ करती थी। तो इसका सिस्टम क्या है कि जो दीवार है, दीवार के बीच में होल है, मतलब ये दीवारें ना खोखली हैं। तो इसको भी राजा सूरजमल जाट ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने बाद में इसकी रिपेयरिंग वगैरह करा दी है। तो फिर भी इसके चिन्ह वगैरह देख सकते हो आप। इसके ऊपर टॉप पर एक टंकी बताते हैं पानी की, तो उसमें पानी भरा जाता था, तो उससे पानी आता था दीवारों में, जो कि खोखली है।
तो इसी से मतलब गर्मियों में ठंडा रहता था इसमें। तो अब देखने चलेंगे वाइट मार्बल पैलेस, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो जितना भी मार्बल का काम करवाया था वो शाहजहाँ ने ही करवाया था। बताते हैं शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी। पहली बीवी से उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, दूसरी से भी कोई नहीं हुआ था, तीसरी बीवी से 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 8 ने सर्वाइव नहीं किया, मतलब 8 मर गए थे और 6 ही जीवित रहे थे। और उसी रानी का नाम था मुमताज। जो 6 बच्चे थे उनमें से 2 बेटियां थी। 2 बेटियों में जो छोटी बेटी थी वो रोशनारा, वो उसका ये महल बना है। ये देखो बिल्कुल पालकी की शेप में बना हुआ है। और जो ऊपर पीतल दिख रही है ना, वो पहले सोना था इसमें। जब भी ब्रिटिश लोग आए तो वहाँ से सोना निकाल ले गए और इसमें पीतल जड़ के और चले गए। और बेटी का महल पालकी नुमा इसलिए बनाया कि बादशाह ने किसी भी बेटी की शादी नहीं की थी, क्योंकि वो सोचते थे अगर शादी करेंगे तो झुकना पड़ेगा, और शाहजहाँ किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी बेटी की शादी नहीं करी। और इस महल से भी आप ताजमहल देख सकते हो। आज मौसम साफ है इसलिए बिल्कुल सही दिख रहा है ताजमहल। और ये आपको जो मार्बल दिख रहा है वो वही मार्बल है जो ताजमहल में लगा है। मकराना मार्बल बोलते हैं। मकराना 400 किलोमीटर की दूरी पर था और वहीं से मंगाते थे पहले। और वो सामने में जो होल दिख रहे हैं ना, इसमें मोमबत्ती वगैरह लगाते थे। अब आपको दिखाते हैं खास महल। खास महल मतलब स्पेशल महल। ये बादशाह शाहजहाँ और उनकी बीबी मुमताज का बेडरूम था। तो जितनी भी बिल्डिंग शाहजहाँ ने बनवाई उसमें सब में व्हाइट मार्बल लगवाया है, ये देखो। और इसी महल के सामने रोज वाटर फाउंटेन, ये देखो, इसमें से रोज वाटर निकलता था। 1 2 3 4 5 हैं। और इसी के जस्ट सामने ये रहा अंगूरी गार्डन। इस गार्डन को बनाने के लिए ये मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी, बिकॉज वहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसमें मतलब अंगूर सही से उग सके। और उन अंगूरों से शराब बनाई जाती थी। और शाहजहाँ की जो अनऑफिशियल वाइफ थी वो इनमें रहती थी। जो ये रूम दिख रहे हैं ना, इनमें, इन सभी रूम्स में रहती थी शाहजहाँ की अनऑफिशियल वाइफ्स। और यहीं सामने में शाहजहाँ का बाथरूम था, जिसको शीश महल बोलते हैं। इसमें शीशे लगवाने के लिए उसने सीरिया से शीशे मंगवाए थे, सोचो। और खास महल की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें ना तो औरत आ सकती थी, ना ही कोई आदमी आ सकता था। इसमें मतलब ट्रांसजेंडर आ सकते थे, मतलब जो हिजड़े होते हैं वही इसकी देखभाल कर सकते थे। चलिए अब और अंदर से देखते हैं। ये देखो, ये पेंटिंग दिख रही है वो रियल नहीं है। रियल थी वो अंग्रेज वगैरह इसमें से उखाड़ ले गए, सोना वगैरह जो था। और ये देखो, पुराने ज़माने में ऐसे ये 4 कड़े होते थे पंखा चलाने के लिए, फैब्रिक फैन चलाते थे, 4 लोग चलाते थे इसको घुमाते। और ये देखो, इनमें सोना था। ये देखो जो जगह छिकी हुई है ना, इनमें सोना था। बाद में इनको जला के और पिघला के, ये देखो जले हुए निशान बने हुए ना, तो इसको जला के और पिघला के पूरा सोना निकाल लिया गया है यहाँ से। ये देखो गाइड साहब एक्सप्लेन करते हुए, ये जो सामने सोने जैसा चमक रहा है ये सोना नहीं है, ये मकराना मार्बल और इंडियन मार्बल मिला के इसको बनाया गया है। तो ये ऐसे ही लाइट मारता है। और दीवारें तो देखो कितनी ज़्यादा मोटी हैं। ये इसलिए है कि गर्मियों में गर्मी ना लगे और सर्दियों में ठंडा ज़्यादा ना लगे। तो अब आपको दिखाते हैं शीश महल। फिलहाल ये बंद रहता है, कुछ लोगों ने इसके शीशे वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए बंद कर दिया। ये देखो, ये सिर्फ नहाने धोने का था। अगर इसमें मतलब अगर एक दीपक जलाओ तो हज़ारों दीपक दिखते थे। मुमताज अगर जाती थी तो हज़ारों चेहरे दिखाई देते थे। और ये गुफा है जो सीधी खुलती है जा कर के यमुना नदी में। और यहीं से मतलब पहले बादशाह वगैरह जाते थे चोरी छुपे, और नाव लगी रहती थी किले के बाहर, तो उस नाव से वो जाते थे ताजमहल तक। तो सिक्योरिटी के लिए ये शीश महल वगैरह बंद रहता है। तो अब आपको सबसे खास जगह दिखाते हैं, जैस्मीन टावर। जैस्मीन टावर खास इसलिए है कि शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर रखा था। कैद इसलिए कर रखा था क्योंकि उन्होंने जनता के पैसे से इतना महंगा मकबरा बनवाया था। और इस्लाम में क्या होता है कि जनता के पैसे से इतना महंगा मकबरा नहीं बनवा सकते, ये इलीगल है। तो ये रहा जैस्मीन टावर। तो इसी टावर में शाहजहाँ को 8 साल तक कैद रखा। शाहजहाँ की डेथ हुई थी 1666 ईस्वी में, 74 साल के हो गए थे। और ये देखो रोज वाटर का फाउंटेन यहाँ पर भी था। शाहजहाँ को यहाँ कैद करके भी पूरी सुविधाएं मिलती थी, बिकॉज वो घर के सदस्य थे। तो उनकी जो बेटी थी बड़ी जहानारा,
तो वो देखभाल करती थी यहाँ पे। मतलब बादशाह को सुविधाएं पूरी दी जाती थी, लेकिन उनकी जो भी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी। कोई भी वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। बादशाह को कैद करने के दो कारण थे। एक तो उन्होंने इतना महंगा ताजमहल पहले से ही बनवा रखा था, और वो दूसरा एक ब्लैक ताजमहल और उसी के पास में बनाना चाहते थे, तो इसलिए और कैद कर दिया था उनके बेटे ने। और इसी के जस्ट सामने में जो ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये शीश महल में जाके खुलते हैं। और शाहजहां को इस महल में इसलिए रखा था, उन्होंने ये कहा था मुझे जहाँ भी कैद करके रखो, मुझे वहाँ से ताजमहल का व्यू दिखना चाहिए, मतलब मुझे वहाँ से लगातार ताजमहल दिखना चाहिए, जो कि उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की यादगार में बनवाया था। तो यहाँ से ताजमहल दिखता है, लेकिन इसमें एंट्रेंस अभी नहीं है, मतलब घुस नहीं सकते आप, अभी बंद कर दिया गया फ़िलहाल, क्योंकि लोग आते हैं तो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फाउंटेन से कुछ निकाल लेते हैं, ये देखो इसमें से निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ। अब ऊपर जाने की बारी, तो ये वही टनल है, चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या मिलता है देखने को। कुछ ऐसे रास्ते हैं। ये रही मीना मस्जिद। जब बादशाह को कैद किया गया था तो बादशाह 8 साल तक यहीं नमाज़ पढ़ने आया करते थे। और ये रहा सामने मछली भवन। इसको मीना बाज़ार भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में यहाँ पे एक तालाब था, तो उस तालाब में मछलियाँ पाल रखी होती थी, तो वहीं से शिकार करते थे। लेकिन औरंगजेब ने ये सब कुछ हटा के यहाँ पे एक मार्केट लगवाई थी, जिसको मीना बाजार बोलते हैं। इस मीना बाजार में महल की जो दास दासियाँ, रानियाँ, वो ही मार्केट कर सकती थी। और इस मार्केट में बाहर से जो मार्केट लगाने आते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, ना तो औरत होते थे ना आदमी होते थे। वहाँ सामने में बादशाह बैठते थे। और ये देखो होल दिख रहे हैं ना, ये देखो चारों तरफ, इनमें मसाले जलती थी जिनसे उजाला होता था और मार्केट पूरी दिखती थी। अब आपको दिखाते हैं दीवाने खास। इसमें क्या करते थे, शाहजहां आते थे, जो भी मंत्रीगण वगैरह होते थे उनके साथ पॉलिटिकल मीटिंग, रिलीजन मीटिंग, वो मीटिंग करते थे, इम्पोर्टेंट मीटिंग करते थे। सुबह मीटिंग इसमें करते थे और शाम को करते थे खुले में, तो टेंट वेंट लगा लेते थे। पहले का जो भी सिस्टम हो तो वैसे टेंट लगाते थे। और वो देखो वहाँ पे एक काला पत्थर लगा है और यहाँ पे लगा है एक वाइट। ये सफ़ेद पत्थर है, इस पे वजीर बैठते थे और उस पे बादशाह बैठते थे, वहाँ से जस्टिस करते थे, यहाँ सभा लगाते थे पूरी। और ये पूरा एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं जोड़ के बनाया गया हो, कसौटी पत्थर बोलते हैं, जिसके ऊपर सोना घिस करके पता लगाते हैं सोना असली है या नकली। तो इसके ऊपर बैठते थे बादशाह और फिर फैसला सुनाते थे। और आपको लग रहा होगा कि ये 2 भागों में कैसे टूटा है। 1803 में क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने तोप का गोला मारा था, वो देखो निशान अभी भी बना है, ये देखो वाइट वाइट यहाँ पे लगा और बाउंस होके वो देखो सामने वहाँ पे लगा जाके, तो वो देखो वहाँ पे हॉल हो गया। ये देखो दीवाने खास में ये देखो हॉल हुआ ना। और यहाँ से वही व्यू, यमुना नदी, और ये रहा ताजमहल। अभी ध्यान से आप देख लो ताजमहल। अभी एक आपको मैजिक दिखाने वाले हैं। और सामने में जो आपको रूम दिख रहे हैं ये मीना बाजार के पास, तो इसमें मुग़ल साम्राज्य की ट्रेजरी रहा करती थी, मतलब खजाना रहा करता था। नीचे रहा करते दस्तावेज और ऊपर सिक्के वगैरह, मोहरें और इसमें रखी जाती थी चारों तरफ। चलिए मैजिक दिखाने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये रहा शाही हमाम, जो कि बंद रहता है इस समय। और ये रही नगीना मस्जिद। लो अब आप मैजिक देख लो। ताजमहल देखना कितना बड़ा यहाँ से दिखाई दे, ये देखो बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए दे रहा है, वहाँ से जब देख रहे थे खड़े होकर के तो वहाँ पर नदी थी और गार्डन था। अब नदी और गार्डन कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये दृष्टि भ्रम है और कुछ नहीं, ताजमहल उतना ही है, तो ये इसलिए बड़ा दिख रहा है। किले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहा दीवाने आम। तो यहाँ पर आम लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाती थी। यहाँ पर बैठते थे सामने बादशाह बैठते थे, और एक विंडो ये रही और एक वो रही, इसमें रानियां बैठती थी जो कि बोल नहीं सकती थी, पर्दे के पीछे बैठती थी। और यहाँ पर बैठते थे वजीर। ये जो सामने बाउंड्री दिख रही है, ये इसके पीछे किले का 70% भाग है,
पहले क्या होता था कि इधर मुगल आर्मी रहती थी, मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश के समय ब्रिटिश आर्मी रहती थी इधर, और अभी इंडियन आर्मी रहती है, तो उधर विजिटर के लिए अलाउड नहीं होता है। और ये बादशाह ने बनवाई थी मोती मस्जिद, जो आम जनता के लिए थी। ये रहा जॉन रसल कैल्विन का मकबरा। ये भारत के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर रहे, ये बहुत बड़े अफसर थे, तो यहाँ से लेकर पेशावर तक ये देखभाल रखते थे। तो ये रहा दीवाने आम का लुक। अब इस पूरे किले की देखभाल ASI और ADA करते हैं। अब यहाँ पे आकर के सारे पैलेस खत्म हो जाते हैं, फुल टूर हो जाता है। अब यहाँ से मतलब एग्जिट होगा, इस वाले डोर से एग्जिट करेंगे। ये गार्डन को देखो कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी दीवाने आम के जो भी पिलर हैं बीच में वो दिख रहे हैं। जब वहाँ गेट पर पहुंचेंगे ना, एग्जिट वाले गेट पर, तब देखना इसका मैच। अब दीवाने आम के पिलर्स देखिए, एक भी बीच में नहीं आ सकते, बिकॉज ये इसलिए बनाया गया है। यहाँ से जो कोई भी आता था, जो भी आम लोग अपनी समस्या लेके आते थे, तो बादशाह को जब सलाम करते थे तो बादशाह सीधा दिखते थे, कोई पिलर सामने नहीं आता था, इसलिए ये ऐसा बनाया गया। तो यहाँ से अब धीरे धीरे एग्जिट करेंगे, 2-3 दरवाजे क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे और ये देखो ईंट, देखो ये लाहौरी ईंट है। और ये सीमेंट पता कैसे बनाते थे, ये जो चने की दाल होती थी और दालों को मिक्स करके तब सीमेंट बनाते थे, और उसी से चिनाई करवाई गई है। ये मुगल साम्राज्य से पहले यहाँ हिंदू राजाओं का किला था, तो उसको जीत करके अकबर ने विध्वंस करके अपना किला बनाना स्टार्ट किया। तो 4 मुगल राजाओं ने फिर इसको बना के कम्प्लीट किया 95 साल में। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ब्रिटिश बने रहे। जब ब्रिटिश चले गए फिर राजाओं का साम्राज्य वैसे भी चला गया इंडिया में। फिर इसको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर के और इसको संरक्षित किया, जो भी डिस्ट्रॉयड पार्ट था उसको बिल्कुल सही किया, कंजर्व किया। अभी फिलहाल देखने लायक है, तो विजिटर आते हैं यहाँ देखने के लिए, देश विदेश से। इनसे गिराते थे खौलता हुआ तेल और पानी। पहले का चिन्ह नहीं है, अभी जो बरसात का पानी आता है उसी से ये चिन्ह बन गए हैं। और देखो कितनी ऊंची बनी हुई है। इनसे पत्थर भी गिराते थे वहाँ सामने से, तो रोल करता हुआ आता था, और जो भी दुश्मन होते थे उससे गिर जाते थे। अगर बच भी जाते थे इनसे पैर वैर जल जाते थे, तो इसलिए भाग जाते थे। अगर ये वाला गेट दुश्मन तोड़ के आते तभी ये बात है, वैसे तो कोई बात ही नहीं है। और ये सामने जो गेट दिख रहे हैं ना, इसमें क्या होता था कि दास दासियाँ रहते थे। जब भी बादशाह यहाँ से आते थे गेट से कोई युद्ध जीत करके, तो वो स्वागत में नाचती थी, गाती थी, और रोज वाटर लेके और फूल मालाएं लेकर के स्वागत करती थी बादशाह का। यहाँ पे स्वागत के लिए ड्रम वगैरह रखते थे। जब भी बादशाह यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ से मतलब अनाउंसमेंट होता था। यहाँ से देखो कितना ऊंचा लग रहा है, ये देखो, बाप रे, देख लो इतने ऊंचे से अगर नीचे को देखो ना, बहुत डर लगेगा। और जो ये नीचे रखा है ना, ये उठा देते थे जब ये अंदर चले जाते, ये गेट क्लोज हो जाता था तो इसको उठा देते थे, फिर वही खाई आ जाती थी। ये देखो भाई, क्रोकोडाइल वगैरह वाली खाई आ जाती थी इधर। तो ये रहा आगरा फोर्ट का फुल टूर। अब इस टूर को अब यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है। अब यहाँ से शायद ताजमहल के लिए निकलूंगा। इस टूर को अब यहीं पे एंड करते हैं। टूर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून।